सभी को नमः संस्कृताय। तो ये कक्षा है सामवेदीय ब्राह्मणों को लेकर। यूजीसी नेट 25 कोड की प्रथम यूनिट में हमें ब्राह्मण साहित्य का सामान्य अध्ययन करना है और उसी की कड़ी में यह तीसरी वीडियो आपकी है ब्राह्मण साहित्यों को लेकर। अब सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या जो है वह अन्य वेदों के ब्राह्मणों से कई अधिक है। जहाँ हमने देखा कि ऋग्वेद के मात्र 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण या सांख्यायन ब्राह्मण आप उसे कहते हैं, और आपने देखा कि तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। अब सामवेदीय ब्राह्मण देखिए, यहाँ से 2 ब्राह्मण आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या सायण के अनुसार 8 है। एक और है इसके अलावा जैमिनी ब्राह्मण, तो 9 हो जाती है संख्या इनकी। तो सामवेदीय ब्राह्मणों की संख्या 8 है। अच्छा, इसके नामोल्लेख का बहुत अच्छा तरीका इसमें उन्होंने बताया है कि नाम आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सायण बहुत समय पहले एक ट्रिक लिख के गए, वह आपके समक्ष इस तरीके से उपस्थित है। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा प्रौणम ब्राह्मणमादिमं षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात् ततः साम विधिर्भवेत् आर्षेयं देवताध्यायो भवेदुपनिषत्तः संहितोपनिषद्वंशो ग्रन्थाष्टावितीरिताः। अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथा, 8 हैं ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के। प्रौणम ब्राह्मणम आदिमम, प्रौण ब्राह्मण जो है इसी को हम पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। तो प्रौण ब्राह्मण कहिए या पंचविंश ब्राह्मण कहिए। तो प्रौणम ब्राह्मणादिमं षड्विंशाख्यं द्वितीयं स्यात्, दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण। ये इसी का परिशिष्ट कहा जाता है, किसका? पंचविंश का। इसमें 25 अध्याय है तो पंचविंश और 26 अध्याय है तो षड्विंश। ततः साम विधिर्भवेत् आर्षेयं देवताध्यायो भवेत् उपनिषत् ततः संहितोपनिषद्वंशो ग्रंथाष्टावितीरिताः। उपर्युक्त 8 ब्राह्मणों में से केवल प्रथम और द्वितीय अर्थात तांडव ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण को पूर्ण ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। अब आपने सोचा होगा यार, ऊपर लिखा है प्रौण ब्राह्मण और फिर सर ने कहा कि भाई पंचविंश ब्राह्मण, और नीचे लिखा है तांड ब्राह्मण और उसको बोल रहे हैं कि ये पहला है। तो बिल्कुल जी हाँ, प्रौण ब्राह्मण कहिए, तांडव ब्राह्मण कहिए या फिर आप इसको पंचविंश ब्राह्मण कहिए, यह एक ही ब्राह्मण के 3 नाम हैं। सर्वाधिक प्राचीन है इसलिए प्रौण ब्राह्मण। तंडी या फिर तांडी ऋषि के द्वारा दृष्टन इसका किया गया है इसलिए तांडव ब्राह्मण हो गया। और पंचविंश इसलिए क्योंकि 25 अध्यायों में विभक्त है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस तरह से इसके 3 नाम हो गए। तो तांड ब्राह्मण कहें, पंचविंश ब्राह्मण कहें या फिर प्रौण ब्राह्मण कहें, ये एक ब्राह्मण ये अलग हो गया पहला वाला, और दूसरा ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण, ये दोनों ही ब्राह्मण पूर्ण ब्राह्मण हैं, आप ऐसा मान के चलिए, और अन्य जो है वह पूर्ण ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण की पूर्णता और अपूर्णता किस बात को लेकर संबंधित है? तो हमने एक शब्द पढ़ा था अनुब्राह्मण, पाणिनि की अष्टाध्यायी में शायद इसका उल्लेख आया है अनुब्राह्मण का। तो अनुब्राह्मण में उन्होंने बताया था कि जिसमें ब्राह्मण के जो प्रयोजन हैं कौन कौन से, वाचस्पति मिश्र ने कहा कि नेरुक्तम यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। जिस ब्राह्मण में निरुक्ति होना चाहिए, विनियोग बताना चाहिए उसे मंत्रों का, और नेरुक्तम यंत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम, प्रतिष्ठान यानी कि प्रशंसा निंदा हो उसमें वेद मंत्रों की या फिर यज्ञ विधियों की, और प्रतिष्ठानम विधिश्चैव विधियों का वर्णन हो, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि इत्यादि। प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते, उसे हम ब्राह्मण कहेंगे।
तो जिसमें और चारों चीज़ों या फिर पांचों चीज़ों का वर्णन मिल जाए आपको, वह हो जाएगा पूर्ण ब्राह्मण। और जिसमें किसी एक का वर्णन हो वह अनुब्राह्मण या अपूर्ण ब्राह्मण आप उसे कह सकते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हम आगे देखते हैं कि शेष जो सामविधान आदि ब्राह्मण हैं, सामविधान, आर्षे, देवता, अध्यायो इत्यादि जो ब्राह्मण हैं, 6 ब्राह्मण, वह अनुब्राह्मण में गिने जाते हैं। अनुब्राह्मण मैंने आपको अभी बता दिया अनुब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्णतः वह ब्राह्मण कहलाएगा क्योंकि चारों पांचों जो उसके पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स को पूरा करता है। और अनुब्राह्मण जिसमें एक या दो ही चीज़ों का वर्णन हो, निरुक्ति ही बताई जाए या फिर विधियाँ ही बताई जाए या फिर प्रयोजन ही मात्र बताए जाएँ या फिर विनियोग ही मात्र बताया जाए, तो वह अनुब्राह्मण हो जाएगा। और जिसमें सारी चीज़ें हो वह पूर्ण ब्राह्मण हो जाएगा। तो ये वेदों की अनुकर्मणिकाओं के तुल्य लघुकाय ग्रंथ हैं, अतः इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य बताकर अनुब्राह्मण कहा गया है। आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हुई होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। अब देखिए, तांड ब्राह्मण का परिचय आपके समक्ष उपस्थित है। तांड ब्राह्मण को ही पंचविंश ब्राह्मण और प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है। यह विशालकाय ब्राह्मण है, अतः इसे ब्राह्मण के स्थान पर महाब्राह्मण भी कहते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि तांड ब्राह्मण को तांड ब्राह्मण भी कहते हैं, पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं और प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। अब एक नई बात आपको और पता चली कि विशालकाय ग्रंथ होने के कारण इसे हम महाब्राह्मण भी कहते हैं। यानी कि पंचविंश ब्राह्मण भी यही है, प्रौढ़ ब्राह्मण भी यही है और तांड ब्राह्मण भी यही है और महाब्राह्मण भी यही है। शक्तिमान ही गंगाधर है। समझ के चलिए इस बात को। और इसके रचयिता कौन है? सामवेदीय आचार्य तांडी इसके रचयिता माने जाते हैं, या फिर जिन्होंने इसका दृष्टन कार्य किया, आप कह सकते हो। इन्हीं के नाम पर इसे तांड ब्राह्मण कहते हैं। 25 अध्याय होने के कारण इसे हम पंचविंश ब्राह्मण कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण प्रौढ़ ब्राह्मण और बहुत विशाल होने के कारण महाब्राह्मण, है कि नहीं? तो जैमिनी ब्राह्मण में इसे तांड कहा गया है। तदु होवाच तांड्या, जैमिनी ब्राह्मण में इसका वर्णन है। आपस्तंभ स्रोत सूत्र में भी तांड्यम कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में तांडिन तथा सात्यायन शाखाओं का उल्लेख किया है। ये प्रमाण बता रहे हैं कि हमसे तांडी के द्वारा इसको हमने कहा कि ये प्रमाण किस लिए दे रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने कहा कि सामवेदी आचार्य तांडी जो है माने जाते हैं इसके रचयिता। इसलिए वे कह रहे हैं कि क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, शंकराचार्य ने तांडिन नाम दिया, आपस्तंभ स्रोत सूत्र में तांड्यम कहा, इसलिए जो तांडी का है वह तांड्यम। अच्छा, तांड ब्राह्मण का विषय क्या है? तांड ब्राह्मण में 25 अध्यायों में यह विभक्त है, अतः इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। अच्छा, यह स्वयं में तो प्रौढ़ है ही। प्रौढ़ मतलब बुजुर्ग, प्रौढ़ मतलब जो प्रवेश करना, वानप्रस्थी आप इसे कह सकते हैं। 50 वर्ष की आयु को जो पूर्ण कर चुका हो, 75 से 50 के बीच में हम मनुष्यों के लिए ये कहा जाता है, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखता हो। यानी कि आप इसको ग्रंथ अर्थ में लेंगे तो कैसे लेंगे, मतलब इसकी रचना शैली जो है, इसकी विवेचन की जो शैली है वह काफ़ी प्रौढ़ है, काफ़ी विशिष्ट है, काफ़ी विचार की बात समझ आती है, इसलिए इसे हम प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 5-5 अध्यायों की 5 पंचिकाएँ हैं। 5 अध्याय हैं, इसीलिए उसका नाम पंचिका है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, 5-5 अध्यायों की 5 पंचिका हुई तो 25 अध्याय हो गए, इसीलिए पंचविंश ब्राह्मण हो गया। और इसका संबंध सामवेद की कौथम शाखा से है। और कौथम शाखा का जो प्रचार प्रसार है वह गुजरात में था। कौथमीय, जैमिनीय और एक और राणायनीय। तो कौथम शाखा गुजरात में, राणायनीय महाराष्ट्र में और जैमिनी दक्षिण भारत में। कहाँ पर? दक्षिण भारत में विशेष स्थान कोई बता पाएगा? कर्नाटक इत्यादि है शायद। बिल्कुल, यही दक्षिण भारत में जैमिनी,
गुजरात में कौथमी और राणायनी शाखा सामवेद की आपकी महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखिएगा। पंचिकाएं हैं 25 और पंचिकाएं हैं 5 और अध्याय है 25। 5 पंचिका हैं, प्रत्येक पंचिका में 5 अध्याय हैं, इस प्रकार से 25 अध्याय हुए। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? सोमयाग। इसमें ज्योतिष्टोम से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। यह उद्गाता के कार्यों की विस्तृत विवेचना के कारण आदरणीय ब्राह्मण माना जाता है। अच्छा, सामवेद से संबंधित है तो निश्चित तौर पर उद्गाता के कार्यों का ही विस्तृत विवेचन करेगा। अब अध्यायों के अनुसार आपके समक्ष प्रतिपाद्य विषय रखा जा रहा है। उद्गाता के लिए पठनीय जो मंत्रों का निर्देश है वह प्रथम अध्याय में, दूसरे और तीसरे में त्रिव्रत, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तृतियाँ देखने को मिलेंगी आपको। अध्याय 4 और 5 में वर्ष भर चलने वाला गवामयन याग का वर्णन। गवामयन याग जो है वह 1 वर्ष तक चलता है, यह याद रखने योग्य बात है। अध्याय 6 से 9 और 12वें तक ज्योतिष्टोम, उक्त और अतिरात्र का वर्णन। 12 से आगे के खंडों में विभिन्न प्रायश्चितों की विधियाँ। 10 से 15 द्वादशाह यागों का वर्णन। 16 से 19 एकाह यागों का वर्णन। एका मतलब 1 दिन का जो याग है, द्वादशा यानी कि 12 दिन का जो याग है। अहीन यागों का वर्णन 20 से 22 वे अध्याय में आपको देखने को मिलेगा और 22वें से 25वें अध्याय में 17 यागों का वर्णन है। इसमें कुल 178 सोमयागों का वर्णन है और यही ध्यान देने योग्य बात है कि तांड ब्राह्मण में कितने सोमयागों का वर्णन है? कुल 178 सोमयागों का वर्णन है। अहीन याग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए है। इसमें दक्षिणा दी जाती है। 13 दिन से लेकर वर्षों तक चलता है। इसमें ब्राह्मण यजमान होंगे, दक्षिणा नहीं दी जाएगी। अच्छा, यदि देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए उपयुक्त है अहीन याग, लेकिन क्षत्रिय और वैश्य यदि यजमान रहते हैं तो दक्षिणा दी जाएगी, लेकिन यदि ब्राह्मण यजमान रहते हैं तो दक्षिणा नहीं दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अब आप इसका कारण भी समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। और 17 से 24 तक यजमान इसमें हो सकते हैं, जिनकी संख्या 17 से 24 हो सकती है। और यह सोमयाग का एक ही अंग है। यह सोमयाग का ही एक अंग है, का ही अंग है। शब्दों के हेर फेर से अर्थ बदल जाता है। अब तांड ब्राह्मण के प्रमुख तत्व देख लीजिए। तांड ब्राह्मण अत्यंत सुव्यवस्थित है। इसकी भाषा शैली, रचना, सौष्ठव और वाक्य विन्यास सुनियोजित है। प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं भाई इसे, इसकी रचना, भाषा शैली प्रौढ़ है। अतएव धर्म और आचार संहिता के लिए यह सुविख्यात है। आचार संहिता भी लगी हुई है। आचार संहिता के लिए विख्यात प्रख्यात जो ब्राह्मण है वह तांड ब्राह्मण है, इस बात को ध्यान रखें। इसमें व्रात्य यज्ञ विशेष महत्वपूर्ण है। यह संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए होता है। व्रात्य संज्ञक हो जाते हैं ना। यदि मान लीजिए ब्राह्मण को 16 वर्ष तक यदि शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया तो वह व्रात्य संज्ञक हो जाता है। 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य यदि नहीं कर पाता है शिक्षा ग्रहण तो वह व्रात्य संज्ञक हो जाता है। तो उस व्रात्य संज्ञा को हटाने के लिए एक यज्ञ किया जाता है, व्रात्य यज्ञ। और उस व्रात्य यज्ञ के फलस्वरूप संस्कारहीन व्यक्ति जो है वह शुद्धि उसकी हो जाती है। यह 1 दिन का होता है। भौगोलिक ज्ञान के लिए इसमें विपुल सामग्री है। ये व्रात्य संज्ञा इत्यादि की चर्चा हम मनुस्मृति में करेंगे, निश्चिंत रहिएगा, आपको इसकी चर्चा देखने को मिलेगी। भौगोलिक ज्ञान के लिए इसमें विपुल सामग्री जो है वह आपको देखने को मिलती है। कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्रों का स्वर्गतुल्य इसमें बताया गया है कि कुरुक्षेत्र और सरस्वती का जो क्षेत्र है वह स्वर्गतुल्य है। इसी क्षेत्र में 5 नदियाँ बहती हैं और जहाँ नदियाँ हों, जहाँ जल पर्याप्त हो, जल पर्याप्त होगा तो फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर स्वर्गतुल्य हो ही जाएगा। फसल अच्छी होगी तो पैसा अच्छा होगा और पैसा अच्छा होगा तो संपूर्ण सुख सुविधाएँ अच्छी होंगी। और यदि संपूर्ण सुख सुविधाएँ आपको मिल पा रही हैं तो निश्चित तौर पे वह स्वर्ग है। अच्छा, सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान वेनसन और उसके पुनः प्रकट होने के स्थान प्लक्ष प्रास्त्रवण का वर्णन इसमें देखने को आपको मिलता है।
तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी वेदों के अनुसार विंसन नामक स्थान पर गायब हो जाती है और प्लक्ष प्रास्त्रवण में पुनः प्रकट हो जाती है। इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडव वन, कुरुपांचाल एवं मगध जनपद आदि का उल्लेख है। निषाद जातियों का भी उल्लेख यहाँ है और इसमें यज्ञ का बहुत महत्व वर्णित है। यज्ञ न करने वाले को निकृष्ट और बध्य बताया गया है। बध्य मतलब उसको वो तो मारने योग्य है, उसे मार दो। अच्छा, अब षड्विंश ब्राह्मण का परिचय क्या है? ये कौथुम, साखी, सामवेद, पंचविंश हम पढ़ चुके हैं। आप कौथुम, साखी, षड्विंश ब्राह्मण को हम देखते हैं। ये कौथुम, साखी, सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। देखिए, पंचविंश आपने पढ़ा तो वह भी कौथुम साखी ही था और षड्विंश भी कौथुम शाखा से ही संबंधित है। ये पंचविंश के स्थान पर षड्विंश ब्राह्मण है, अर्थात इसमें 25 के स्थान पर 26 अध्याय हैं। ये देखिए, मैंने आपको कहा था पंचविंश ब्राह्मण 25 अध्याय, षड्विंश ब्राह्मण 26 अध्याय। पंचविंश यानी कि तांडव ब्राह्मण का ही परिशिष्ट इसको समझा जाता है। शायण ने अपने भाष्य में इसे लिखा, तांड्येक शेष ब्राह्मण। तांड्य का एक शेष इसको बता दिया गया कि यह तांड्य ब्राह्मण का एक शेष यानी कि अपशिष्ट परिशिष्ट भाग है, अर्थात तांड्य का एक भाग या परिशिष्ट कहा है। षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं और प्रत्येक इनके अवान्तर भेद खंड हैं और इसमें प्रथम 5 अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वर्णित है। 26 ये 6 अध्याय जो लिखा है ना यहाँ पर षड्विंश ब्राह्मण में लिखा है ना 6 अध्याय, तो इस 6 को काटिएगा और इसको 26 कर लीजिएगा, है ना। ये यहाँ किताब में गलत छपा हुआ है। षड्विंश ब्राह्मण में 26 अध्याय, 6 अध्याय नहीं 26। देखिए, अब इसी की शुद्धि के लिए मैं आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है 26 अध्याय लिखा है ना। यहाँ देखिए 26 अध्याय 6, तो इसको आप 26 कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। षड्विंश ब्राह्मण में 26 अध्याय हैं, इसके अवान्तर भेद खंड हैं और इसके प्रथम 5 अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वर्णित है। अंतिम अध्याय 26 को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। फिर इन्होंने 6 लिख दिया, तो ये 6 को 26 कर लीजिएगा। अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं अंतिम अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। षड्विंश ब्राह्मण के 26वें अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं, है ना। इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनिष्ट, कुस्वप्न, अपशकुनों आदि के साथ ही विभिन्न उत्पातों की शांति के लिए विभिन्न याग आदि का वर्णन है। यह ब्राह्मण तत्कालीन मान्यताओं, प्रथाओं आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इसके प्रथम अध्याय में शुभ ब्रह्मण्य ऋचा का विशेष वर्णन है। भू भुव स्वः इन 3 महाव्यावृत्तियों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन है कि भाई भू से ऋग्वेद, भुव से यजुर्वेद और स्वः से सामवेद का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम आपको पुनः बता दें, व्यावृत्तियाँ तो ये 3 ही हैं, लेकिन भू भुव स्वः मह जना तप सत्य और उसके नीचे तल, अतल, वितल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, इन 14 को 14 भुवन भी कहा जाता है। ये 14 लोक हैं और इन्हीं 14 लोकों में से भू, भुवा और स्वः इन तीनों को लेकर 3 महाव्यावृत्तियाँ कह दिया जाता है। अब ब्राह्मणों के लिए संध्योपासना का समय अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और श्याम संधि वेला बताया गया है। कहाँ? षड्विंश ब्राह्मण में। तस्मात् ब्राह्मणो होरात्रस्य संयोगे संध्यामुपास्यते। ये ध्यान रखिए, षड्विंश ब्राह्मण में यज्ञीय विधानों के प्रसंग में 24 आख्यायिकाएं आई हैं। इसमें इंद्र और अहिल्या वाला आख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इंद्र और अहिल्या का जो आख्यान है वह षड्विंश ब्राह्मण में देखने को आपको मिल जाता है। यदि षड्विंश ब्राह्मण ऑप्शन में ना हो तो आप सामवेद लगा के आएंगे, क्योंकि संबंध तो इसका आपका
सामवेद से ही है, लेकिन यदि षड्विंश हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इंद्र और अहिल्या का आख्यान जो कि बहुत प्रसिद्ध है बहुत सारे 24 आख्यानों में, उसमें आपको इंद्र और अहिल्या का आख्यान जो है इसको याद रखना है। षड्विंश ब्राह्मण में है। इंद्र और अहिल्या की कथा आपने सुनी हुई होगी। अहिल्या इंद्र की वजह से पत्थर की बना दी जाती है अपने पति के द्वारा, फिर श्री राम उसका उद्धार करते हैं विश्वामित्र के साथ जब वे मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं तब उस दौरान। तो यह बात आप ध्यान देंगे। अब सामविधान ब्राह्मण का परिचय आपके समक्ष है। हम 2 ब्राह्मण पढ़ चुके हैं, तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, अब सामविधान आ गया। तो यह ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अन्य ब्राह्मणों से सर्वथा भिन्न है। इसमें जादू टोने से संबंध सामग्री प्राप्त होती है। साम विधान में जादू टोने से संबंधित सामग्री प्राप्त होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अथर्ववेद में ही नहीं है, सामवेद में भी सामविधान ब्राह्मण में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। यदि सामवेद और सामविधान ब्राह्मण और अथर्ववेद दोनों ऑप्शन में हो तो आपको दोनों ही सही करने हैं। निश्चित तौर पे दोनों के लिए सही होने के लिए ऑप्शन भी होगा, आ वा या फिर बा सा इत्यादि करके आप उसको ठीक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सामविधान ब्राह्मण का परिचय में आप पढ़ रहे थे कि जादू टोने से संबंध सामग्री भी इसमें आपको देखने को मिलती है। और विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ ही विभिन्न अनुष्ठानों का भी इसमें विधान है। सामविधान ब्राह्मण में स्रोत यागों के साथ ही प्रायश्चित्त विधान, कृच्छ आदि व्रत और काम्य याग और अभिचार कर्मों का भी वर्णन है। विषय वस्तु की दृष्टि से इस ब्राह्मण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और सामविधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। इसमें वर्णित विषय वस्तु संक्षेप से आपके समक्ष इस प्रकार है। देखिए, 3 प्रपाठक इसमें है, 25 अनुवाक हैं। तो प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति प्रथम प्रपाठक में आपको देखने को मिलती है कि प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। शाम की प्रशंसा इसमें होती है। शाम स्वरों के देवता, देवों के लिए यज्ञ, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों का वर्णन, स्वाध्याय और अग्न्याध्यान के नियम, दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र, श्रोत्रामणि यागों का वर्णन, स्रोत सूत्रों के साथ देव प्रीत्यर्थ और शामगान, विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चित्त का वर्णन प्रथम प्रपाठक में आपको देखने को मिलता है। हम साम विधान की चर्चा कर रहे हैं, आपको पुनः बता दूं। दूसरे और तीसरे प्रपाठक में काम्य कर्म, रोग निवृत्ति एवं क्षेम के लिए विभिन्न प्रयोग, अभीष्ट सिद्धि, राज्याभिषेक, अविचार, शांति, युद्ध, विजय आदि के लिए विभिन्न प्रयोग दिए गए हैं। अंत में साम संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन है और अध्ययन के अधिकारी और दक्षिणा का वर्णन भी यहाँ आपको देखने को मिलता है। अब सामविधान ब्राह्मण के कुछ और तथ्य हैं। इसमें स्रोत और तांत्रिक विधियों का समन्वय है। स्रोत और तांत्रिक विधियों का समन्वय है। इसमें अविचार कार्यों के लिए सामगान के साथ कतिपय अनुष्ठानों के विधान हैं। स्रोत यानी कि वैदिक, स्मार्त यानी कि जो स्मृति से संबंधित हों। तो स्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ 2 होते हैं। यज्ञों की चर्चा में हम इसकी चर्चा भी आपके समक्ष रखेंगे। तांत्रिक विधियों का समन्वय, इसमें अविचार कार्यों के लिए सामगान के साथ कतिपय अनुष्ठानों के विधान है। जैसे शत्रु को भगाने के लिए चिता की भस्म शत्रु के घर या बिस्तर पर डालना, तो उससे क्या रहेगा, शत्रु भाग जाएगा। शत्रु को मारने के लिए शत्रु की आटे की मूर्ति बनाकर उसका चाकू से गला काटना और उसे आग में डालना, ये जादू टोने हैं, ये आप करिएगा मत। और ये निश्चित तौर पर सही बात हो सकती है, क्योंकि दृष्टि दोष इत्यादि को तो मैं भी मानता हूँ। और ये बातें जो लिखी हुई हैं ये मेरे द्वारा सुनी गई हैं और अन्य लोगों को करते हुए मैंने देखा भी है और इसके बहुत से परिणाम भी देखे हैं मैंने। इसमें काम्य प्रयोग और प्रायश्चितों का विधान विशेष रूप से है। तो शत्रु को मारने के लिए शत्रु की आटे की मूर्ति बनाइएगा और उसका चाकू से गला काटिएगा और उसे आग में डाल दीजिएगा। किसको? शत्रु को नहीं, वो आटे की मूर्ति को। अच्छा, और शत्रु को भगाने के लिए आप ऐसा करिएगा कि चिता की भस्म लेके आइएगा और शत्रु के घर या बिस्तर पर डाल दीजिएगा।
ये आप अन्यथा इसको मत लीजिएगा, मैं आपको केवल पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये जानकारी आपको मिलती है आपके सामविधान ब्राह्मण में। हमने देखा था ना कि ये अन्य ब्राह्मणों की विषय वस्तु से सर्वथा भिन्न है इसकी विषय वस्तु, तो इसी कारण से है ना, इसकी विषय वस्तु कुछ कुछ अथर्ववेद से मिलती है। इसमें काम्य प्रयोग और प्रायश्चितों का विधान विशेष रूप से है। यह ब्राह्मण धर्मसूत्रों की पूर्व पीठिका है। इसमें विविध पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन है। यह ब्राह्मण ग्रंथ पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। उस समय कैसे क्या हुआ करता था, अब देखिए हमने पढ़ा कि तांड ब्राह्मण पढ़ा, तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान, आर्षे, देवता अध्याय। मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। वैसे आप अन्य तीनों को याद कर लीजिए, जो बचा वो इसका रहेगा सामवेद का। सामवेद के ब्राह्मणों के नाम मत रखिएगा। अथर्ववेद का गोपन ब्राह्मण याद रख लीजिएगा, ऐत्रेय कौशितकी ऋग्वेद का याद रख लीजिएगा, और कान्विशाखी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ये याद रख लीजिएगा, और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का संबंधित याद रख लीजिएगा। और उसके अलावा जो भी है वह सब सामवेद का है कि नहीं, तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से करिएगा काम। आर्ष ब्राह्मण का परिचय है। यह ब्राह्मण एक प्रकार से आर्ष अनुक्रमणी का काम करता है। जिन ऋषियों ने जो गान प्रचलित किए थे या जो उन गानों के प्रवर्तक हैं, उन गानों के नाम उन ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, निश्चित तौर पे आप इसको याद रखेंगे भी। इस ब्राह्मण में 3 प्रपाठक हैं जो 82 खंडों में विभाजित हैं। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह ब्राह्मण विशेष उपयोगी है और ब्राह्मण का नाम है आर्षेय ब्राह्मण। सामगान के केवल 2 गानों का ही आर्षेय ब्राह्मण में वर्णन है, ग्रामगेय और अरण्यगेय। इसमें ऊह गान और ऊह्य गान पर विचार नहीं किया गया है। यानी कि आर्षेय ब्राह्मण में आपको ग्रामगेय और अरण्यगेय की चर्चा मिलती है, ना कि ऊह गान और ऊह्य गानों की। जबकि ऊह गान और ऊह्य गान का भी संबंध इन्हीं से है, लेकिन केवल ग्रामगेय और अरण्यगेय जो सार्वजनिक गान है वह ग्रामगेय, जो एकांकी गान है जो एकांत में गाए जाते हैं, जो रहस्यात्मक हैं, वह अरण्यगेय हो गए, है ना। अब सामगान जो है, सामगानों का नामकरण प्रायः 5 आधारों पर हुआ है। इनके कारण सामगानों की 5 कोटियाँ हो गईं। 5 आधार ये हैं कि उन ऋषियों के नाम पर जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया था। दूसरा है कि ऋचा के प्रारंभिक पदों के आधार पर। तीसरा है कि गान के अंतिम भाग निधन के आधार पर। हमने गान के भाग पढ़े थे, हमने जब सामवेद का अध्ययन किया था। यदि आप लोगों ने सामवेद की कक्षा नहीं देखी है, सामवेदीय संहिता की, सामवेद संहिता की, तो उस कक्षा को आप ज़रूर लें। उसके बाद आपको सामवेदी ब्राह्मणों की कक्षा अत्यधिक समझ आएगी। तो गान हमने पढ़े थे, कौन कौन से गानों के जो भाग पढ़े थे हमने, भाग यानी भक्ति, कौन कौन सी पढ़ी थी हमने। हाँ, उसमें हमने पढ़ा था, अंतिम लाइन थी निधनानि भक्त्या, ये था ना। तो इसको आप थोड़ा ध्यान करिए, और मैं भी ध्यान करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ फिर। अब प्रयोजन के आधार पर, तो प्रयोजन के आधार पर जैसे कि रक्षोघ्न यानी कि राक्षसों के नाशार्थ, इसमें इनमें भिन्न अन्य आधार पर जैसे बींक आदि सामगान। अब 5 आधार आपके समक्ष हुए। एक तो ऋषियों के नाम पर, ऋचा का जो प्रारंभिक पद है उसके नाम पर, जैसे कि ईशावास्यमिदं सर्वम आपने देखा होगा, केनेशितम केनोपनिषद का आपने देखा होगा नामकरण इसी प्रकार हुआ है कि प्रथम जो पद है उसी के नाम पर उसका नामकरण हो गया। ये आपने बिल्कुल चर्चा इसके बारे में देखी होगी। अब उसी प्रकार से ये है, अब गान का जो अंतिम भाग है निधन, जिसको प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और उद्गाता तीनों मिलकर गाते हैं। तो प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम का इसमें कोई रोल नहीं होता है, आपने इसके बारे में चर्चा की थी। तो आपके लिए मैं एक कार्य दे रहा हूँ कि गान के जो भाग हैं, जो भक्तियाँ हैं, वो कितनी हैं, उनके नाम आपको लिखना है कमेंट में। और निश्चित तौर पे यदि आपने वो कक्षा देखी है तो निश्चित तौर पे आप उसको देख पाएंगे और आप उसको
देख कर लिखिए, या फिर याद है तो वही लिखिए, या फिर भूल रहे हैं तो उसको पुनः देखिएगा और फिर लिखिएगा, लेकिन उसको ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यदि ये प्रश्न आ गया तो आप ज़रूर गलत कर देंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब क्या था उसमें, प्रस्तोता प्रस्तावना करता है, प्रस्तोता जो है वो प्रस्तुत करता है, इस तरीके का नाम उसका है। अब प्रतिहर्ता जो है वो प्रतिहरण करता है, मतलब उन्हीं के नाम से रिलेटेड हैं वह सभी के सभी। और इसी प्रकार से आप उसको याद रखिएगा। अब देखिए, मुझे भी नाम ध्यान करने में ज़बान पर नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आपके समक्ष, तो मैं भी उसको एक बार ज़रूर देखूँगा, है ना। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप बिल्कुल उसको देखिए, और उसको अभी आप यदि देख लेंगे तुरंत ही, तो निश्चित तौर पे आप उसको याद रख पाएंगे। यदि आपने टाल दी बात को तो फिर चला जाएगा, और प्रश्न आ गया तो गलत भी निश्चित तौर पे होगा ही। तो आर्षे ब्राह्मण ऋषि के नाम के साथ उनके गोत्र नाम का भी उल्लेख कर देता है। जैसे हविष्मत गान के ऋषि हैं हविष्मान, उनका संबंध जो है वो अंगिरा यानी कि अंगिरस गोत्र से है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि आर्षे ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण एक ही ग्रंथ के दो भाग हैं। आर्षे ब्राह्मण और देवताध्याय ब्राह्मण जो है वह एक ही ग्रंथ के दो भाग हैं। अच्छा, इसका वो कारण क्या देते हैं कि आर्षे ब्राह्मण में ऋषियों की चर्चा है जो गान से संबंधित हैं, और देवताध्याय ब्राह्मण में उस गान से संबंधित देवता की चर्चा है। बात यहाँ पर इतनी सी है। अब एक में सामगान के ऋषियों का वर्णन है तो दूसरे में देवों का, इसलिए कहते हैं कि ये एक ही ब्राह्मण के दो भाग हैं। अब आर्षे ब्राह्मण में ग्रामगेय गानों का उल्लेख सामवेद संहिता के क्रम से है। यह सिंपल सी बात है। तो जो मैंने आपसे अभी कहा सबसे महत्वपूर्ण कि जो भक्तियाँ हैं, जो भक्तियाँ है साम गानों की, उनके नाम याद रखिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, और उपयोगी यदि लगे तो लाइक भी करिएगा। अब देवताध्याय ब्राह्मण का परिचय। आकार की दृष्टि से यह बहुत ही छोटा ब्राह्मण है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है और इसमें 4 खंड हैं। ऐसा ब्राह्मण जो सूत्र शैली में लिखा गया हो, देवताध्याय ब्राह्मण। क्या टॉप का प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित हुआ है कि वह ब्राह्मण जो सूत्र शैली में लिखा गया है, देवताध्याय ब्राह्मण। कभी सोचा था कि इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है? निश्चित तौर पे बन सकता है, और आप हक्के बक्के रह जाओगे जब ये प्रश्न आ गया। तो यह सूत्र शैली में लिखा गया है। कौन सा? देवताध्याय ब्राह्मण। इसमें 4 खंड हैं और कुछ संस्करणों में केवल 3 खंड हैं। इसमें सामगानों के इसमें सामगानों के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। हम आर्षे ब्राह्मण जब पढ़े तो इससे पहले वाला उसमें हमने पढ़ा कि सामगानों के जो ऋषि हैं उनका और उनके गोत्र का वर्णन है, और हमने पढ़ा कि सामगानों के नाम के 5 आधार थे। उन 5 आधारों को हमने देखा, एक तो निधन के आधार पर, एक तो ऋषि के नाम के आधार पर, और हमने देखा कि एक तो निधन के आधार पर, एक ऋषि के नाम के आधार पर, और एक ऋचा के प्रारंभिक पदों के आधार पर ईशावास्य इत्यादि केनोपनिषद का नाम जिस तरीके से रखा गया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और एक गान के अंतिम भाग निधन के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, जैसे राक्षसों के नाशार्थ, और इसमें भिन्न अन्य जो है बींग आदि का सामगान आप देख सकते हैं। अब खंड देखिए, 4 खंड हमने देखे। अब खंडों के अनुसार इसका वर्ण विषय आपके समक्ष रखता हूँ। इसमें विभिन्न सामों के संबंध में देवताओं का वर्णन है। सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम इन देवताओं का वर्णन है अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टा, अंगिरस, पूषा, सरस्वती और इंद्राग्नि। खंड 2 में क्या है? इस खंड में छंदों के देवता और उनके वर्णों का विशेष वर्णन है। खंड 3 में, इस खंड में सामवेदीय छंदों के नामों की निरुक्तियाँ दी गई हैं। इन निरुक्तियों में से अनेक निरुक्तियों को यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण किया है,
जैसे गायत्री। अच्छा, हमने एक बात पढ़ी थी कि निरुक्तम यत्र मंत्रस्य, ब्राह्मणों का एक कार्य है निरुक्ति बताना भी, मंत्रों की निरुक्ति बताना। तो यहाँ पर जो निरुक्तियाँ दी गई हैं, उन निरुक्तियों को यास्क ने अपने निरुक्त में भी ग्रहण किया है। देवताध्याय ब्राह्मण में जो निरुक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि गायत्री गायते स्तुति कर्मणः, अर्थात स्तुति अर्थ वाली गई धातु से गायत्री शब्द बना है, ये निरुक्त में ले ली गई। और जबकि यही की यही सेम टू सेम लाइन देवताध्याय ब्राह्मण में भी है। इसी प्रकार निरुक्त में अनुष्टुप, उष्णिक, ककुभ, जगति, पंक्ति, बृहति आदि के निर्वचन दिए गए हैं। खंड 4, इसमें गायन, गायत्र शाम की आधार रूप गायत्री के विभिन्न अंगों की देव रूपता का वर्णन है। महत्वपूर्ण लाइन जो आएगी उसकी चर्चा मैं बहुत फोकस के साथ आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वह भी महत्वपूर्ण ही है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसका निर्वचन वाला खंड अति महत्व का है और इसमें निर्वचन बहुत प्रामाणिक ढंग से दिए गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चूँकि यास्क ने जिन निर्वचनों को ग्रहण किया हो तो वह निश्चित तौर पर प्रामाणिक ही होंगे। अब उपनिषद ब्राह्मण का जो परिचय है उसको देखिए आप, कि इसका जो दूसरा नाम छांदोग्य ब्राह्मण है। किसका? उपनिषद ब्राह्मण का। छांदोग्य ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण का ही दूसरा नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपनिषद ब्राह्मण जो है वह ही छांदोग्य ब्राह्मण है और इसमें 10 प्रपाठक हैं। यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। मंत्र ब्राह्मण, आप देखिए, प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहते हैं। प्रत्येक प्रपाठक के 8 खंड हैं। इनमें ग्रह्य संस्कारों में विनियुक्ति मंत्रों का संकलन है। इन मंत्रों का ही गोविल और खादिर ग्रह्य सूत्र में विभिन्न ग्रह्य संस्कारों के में विनियोग बताया गया है कि गोविल और खादिर ग्रह्य सूत्र जो है निश्चित तौर पर सामवेद के ही हैं। और गोविल और खादिर ग्रह्य सूत्र में जो विभिन्न ग्रह्य संस्कारों के मंत्र हैं उनका क्या क्या प्रयोग होगा, मतलब गोविल ग्रह्य सूत्र और खादिर ग्रह्य सूत्र में जो ग्रह्य संस्कारों के मंत्र हैं वह उनका जो विनियोग बताया गया है वह इस मंत्र ब्राह्मण में आपको बता दिया गया है। उपनिषद ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण में बता दिया गया है। इन मंत्रों की संख्या जो है वह 268 है और प्रथम प्रपाठक में गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, चूड़ाकर्म, उपनयन, विवाह, समावर्तन के मंत्र दिए गए हैं। अच्छा, 16 संस्कारों के नाम आपको याद हैं क्या? गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, वेदारंभ, विवाह, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार। तो ये आप इस क्रम में याद रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया अभी। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। वो नाम आया गर्भाधान इत्यादि का, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार। कुछ यदि रह गया हो तो आप उसको कर लीजिएगा कवर, बाकी मैंने आपको अधिकतर बता दिया, क्रम यही है। द्वितीय प्रपाठक में भूतबली, आग्रहायणी कर्म और पितृपिंडदान, देवबलि होम, दर्श पूर्णमास, आदित्योपस्थान, नवग्रह प्रवेश और प्रसाद प्राप्ति के मंत्र हैं। इसमें अन्य संहिताओं और ब्राह्मणों से भी मंत्र लिए गए हैं, जैसे लाजा होम का मंत्र। ये सारी विशेष चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है क्या? लाजा होम का मंत्र है क्या ये? हाँ बिल्कुल, ये वही होगा। यम नार्योपब्रूतेग्नौ लाजा नावपन्थी दीर्घायुरस्तु मे पतिः शतं वर्षाणि जीवतु।
यम नार्योपब्रूतेग्नौ लाजा नावपन्ति दीर्घायुरस्तो मे पति शतं वर्षाणि जीवतु। अच्छा, छांदोग्य ब्राह्मण पर दो व्याख्याएं हैं। गुण विष्णुकृत छांदोग्य मंत्र भाष्य और सायण कृत वेदार्थ प्रकाश। ये काफ़ी बार ये प्रश्न आया है। तो छांदोग्य ब्राह्मण पर जो छांदोग्य मंत्र भाष्य जो है वह किसकी कृति है ये पूछा गया है, तो गुण विष्णु की कृति है। वेदार्थ प्रकाश जो छांदोग्य ब्राह्मण पर भाष्य इसी नाम से किया है, वेदार्थ प्रकाश के नाम से ही सायण ने किया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। पहला वाला जो है ना, गुण विष्णु कृत छांदोग्य मंत्र भाष्य, तो ये पूछा जाता है कि छांदोग्य मंत्र भाष्य किस ब्राह्मण पर है, तो छांदोग्य ब्राह्मण पर। ये तो आसान बता देंगे आप, लेकिन छांदोग्य मंत्र भाष्य किसकी रचना है ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए आप गुण विष्णु ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। गुण विष्णु ने ऋषि, देवता, छंद और विनियोग का विस्तृत वर्णन जो है वो किया है। अर्थ के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने स्थाणुरयम भारहार किला भूद निरुक्त को उद्धृत किया कि जो अर्थ नहीं जानता वह मूर्ख है और जो अर्थ जानता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। सही है, निश्चित तौर पर अर्थ जानोगे तभी तो आप जवाब दे पाओगे। तो सायण ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का ही अनुकरण किया है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि गुण विष्णु जो हैं वह सायण से पूर्ववर्ती आचार्य हैं और गुण विष्णु ने छांदोग्य मंत्र भाष्य किया छांदोग्य ब्राह्मण पर। ध्यान रखिएगा, उपनिषद ब्राह्मण को ही छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण के शेष 8 प्रपाठक जो हैं वे छांदोग्य उपनिषद हैं। यह कोथुम शाखा से संबद्ध है। कोथुम शाखा का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। अच्छा, कोथुम शाखा से संबंध कौन सा ब्राह्मण है? एक तो आपने पहले पढ़ा, अधिकतर आपको कोथुम शाखा से संबंधित मिलेंगे, पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, उसी को तांड कहते हैं पंचविंश को। छांदोग्य ब्राह्मण कोथुम से संबंधित है। शंकराचार्य ने इसे तंडी नाम उपनिषद अर्थात तांड ब्राह्मण से संबद्ध उपनिषद कहा है। तांडी नाम उपनिषद कह दिया किसने? छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण को शंकराचार्य ने तांडी नाम उपनिषद कहा है, यह ध्यान रखिएगा। इसमें तत्व ज्ञान और उससे संबद्ध कर्म और उपासनाओं का सुंदर वर्णन है। श्री शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया है, अतः इसका महत्व बढ़ गया है। इसके प्रथम अध्याय में ओंकार का महत्व और उसकी उपासना का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में विविध सामों की उपासना का वर्णन और तृतीय अध्याय में सूर्योपासना, गायत्री का महत्व, ब्रह्म यज्ञ, प्राण और मन का विवेचन है। इसमें अनेक आख्यानों का भी वर्णन है, यथा दालभ्य और प्रवाहन का संवाद, सत्यकाम का आख्यान, अश्वपति का आख्यान, राजाजान श्रुति और रेक्व का उपाख्यान, उपस्ति का आख्यान, उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद, सनत कुमार और नारद का संवाद, ये छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण से संबंधित हैं। ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे ही संवाद, आख्यान इत्यादि छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण का संवाद है। उद्दालक, श्वेत केतु, सनत कुमार, नारद, ये छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण। अब संहितोपनिषद ब्राह्मण का परिचय आपके समक्ष है। संहितोपनिषद का अर्थ है संहिता की उपनिषद अर्थात रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ। और यहाँ संहिता का अर्थ है सामवेद संहिता आदि नहीं, अपितु संहिता शब्द का अर्थ है साम के गान की संहिता अर्थात सातत्य, मतलब सततता से साम के जो गान है, कौन कौन से, ग्राम के, अरण्य के, ऊह गान, उह्य गान इत्यादि का क्रम से सततता पूर्ण जो वर्णन किया गया है, जो बताया गया है, जो रहस्य उद्घाटन उनका किया गया है, वह अर्थ आपको लेना है संहिता से। संहितोपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर अब पहले ही कह दिया गया है कि संहितोपनिषद जो है वह ज्ञान की संहिता से तात्पर्य रखता है।
तो संहितापनिषद में ब्राह्मण शास्त्रीय गान इत्यादि की चर्चा तो निश्चित तौर पे होगी ही। और शास्त्रीय गान में सप्त स्वरों का मंद्र, मध्य और तार स्थानों में समन्वय अत्यावश्यक है। सायण के अनुसार यह समन्वय ही संहिता है। मतलब 7 स्वरों का मंद्र, मध्य और तार स्थानों में जो समन्वय है वही संहिता कह दी सायण ने। उन्हीं को मतलब मध्य स्वर, मंद्र स्वर और तार स्वर के समन्वय को संहिता कह दिया सायण ने। और इसके रहस्य का प्रतिपादन करना इस ब्राह्मण का उद्देश्य है। सायण का क्या कथन है इसके ऊपर? शाम्नां सप्त स्वरा भवन्ति मंद्र मध्य ताराणि वाचः स्थानानि भवन्ति एतेषां यः सन्निकर्षः स संहिता। संहितोपनिषद ब्राह्मण का प्रमुख विषय। इस ब्राह्मण में 5 खंड हैं जो सूत्रों में विभक्त हैं। इनका संक्षिप्त विवरण है। खंड देखिए आप, 5 खंड हैं। 5 खंड का हम विवरण पढ़ेंगे। इसमें 3 प्रकार की गान संहिताओं का विस्तृत वर्णन है। यह 3 गान संहिताएं हैं: देवहू संहिता, वाक्षुहू संहिता और अमित्रहू। देवहू संहिता का उच्चारण मंद्र स्वर से होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, देवहू का मंद्र स्वर से। इसके गान से देवता जो है वह शीघ्र पधारते हैं। देवहू के उद्गाता को धन धान्य श्री की प्राप्ति होती है, यह कल्याणकारिणी है। अन्य 2 संहिताएं जो हैं वह अमंगल कारक हैं। वाक्षुहू में यदि अस्पष्ट उच्चारण के कारण, अगर आप अस्पष्ट उसमें उच्चारण कर देते हैं तो उच्चारण के कारण, अस्पष्ट उच्चारण के कारण जो है उद्गाता को हानि हो जाती है। उद्गाता ही चूँकि सामवेदीय ऋत्विक है तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि उद्गाता को हानि होगी यदि वह अस्पष्ट उच्चारण करता है वाक्षु का, वाक्षुहू। अब इसी प्रकार अमित्रहू अशास्त्रीय गान के कारण हानिकारक होता है। और संहिता का एक अन्य प्रकार से विभाजन किया गया, शुद्धा, दुष्प्रष्टा और निर्भुजा। शुद्ध और मधुर स्वर से उच्चरित गान जो है वह सामगान जो है वह शुभ है। अशुद्ध और असंगत सामगान सदा कष्टकारी होगा निश्चित तौर पर। अब ये जो विभाजन किया गया है सामगानों का वह आप ध्यान रखिएगा। शुद्धा, दुष्प्रष्टा और निर्भुजा एक विभाजन तो ये, और दूसरा अमित्रहू, वाक्षुहू और देवहू। देवहू जो है वह सकारात्मक, अन्य 2 नकारात्मक, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, खंड 2 और 3 जो है वह सामगान का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त इसमें होता है। आपको सामगान का शास्त्रीय वर्णन जो है वो आपको प्रदान करता है। खंड 2 और 3 सामगान की विधि, स्तोम, अनुलोम स्वर और विविध स्वरों का विशद विवेचन इसमें है। ये अध्याय शास्त्रीय गान के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। खंड 4 और 5 इसमें पूर्वोक्त विषय का ही विस्तृत वर्णन किया गया है। और इस ब्राह्मण की 2 टीकाएँ हैं, द्विराज भट्टकृत भाष्य और सायण भाष्य वेदार्थ प्रकाश। इस ब्राह्मण पर सायण की अपेक्षाकृत द्विराज भट्ट का जो भाष्य है वह अधिक विस्तृत और प्रमाणिक है, और द्विराज सायण से पूर्ववर्ती आचार्य हैं। ये ध्यान रखिएगा, सायण से पूर्ववर्ती द्विराज भी हैं और सायण से पूर्ववर्ती गुण विष्णु भी हैं। ये दोनों ही चीज़ें याद रख लीजिएगा। द्विराज भट्टकृत जो भाष्य है वह पूर्णतः अच्छा है सायण के भाष्य से, ऐसा कहा जाता है। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। वंश ब्राह्मण आप देखेंगे तो वंश ब्राह्मण बहुत छोटा ब्राह्मण है। सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए ब्राह्मण उपयोगी है। इसमें 3 खंड है। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया है, और स्वयंभू ब्रह्मा से कश्यप तक, कश्यप से सर्वदत्त गार्ग्य तक की वंश परंपरा इस प्रकार दी गई है कि स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से मृत्यु ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र ने, इंद्र से अग्नि ने, अग्नि से कश्यप ने सामवेद को प्राप्त किया। तदनंतर यह परंपरा कश्यप ऋषि से सर्वदत्त गार्ग्य तक आई। इस बात को एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए अंतिम ब्राह्मण जैवनी ब्राह्मण बचा हुआ है, मैं आपको वो और बता दूँ। छोटा सा ब्राह्मण है वंश ब्राह्मण, 4-5 टॉपिक इसके हैं। इस बात को आप पुनः सुनने के लिए एक बार वापस से रिवाइज करिएगा, मतलब वापस से बैक करके पुनः उसको सुन लीजिएगा। अब जैमिनी ब्राह्मण जो है उसका परिचय देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये।
सामवेद की जैमिनी शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, जैमिनी ब्राह्मण, जैमिनी आर्ष ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण। सामवेद की कौथम और राणायनीय शाखा के साथ ही जैमिनी शाखा भी प्रचलित रही। जैमिनी शाखा वाले ब्राह्मणों में प्राचीन वैदिक रूप मिलते हैं। इनकी वर्णन शैली प्राचीन है और आख्यानों में भी पुरातनता मिलती है। जैमिनी ब्राह्मण में 3 कांड हैं। ये खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में 364 खंड हैं और द्वितीय में 442 और तृतीय में 386। इस प्रकार कुल खंडों की संख्या 1192 हुई। ये कांड हुए। कांड में 3 खंड हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम कांड में 364 खंड, द्वितीय कांड में 442 खंड और तृतीय कांड में 386 खंड और कुल खंडों की संख्या हुई 1192। यह बात हो रही है जैमिनी ब्राह्मण की, जिसका संबंध दक्षिण भारत से है। मंगलाचरण के श्लोकों में महर्षि जैमिनी की स्तुति की गई है, जिन्हें व्यास का शिष्य बताकर तवलकार का गुरु बताया गया है। तो तवलकार के गुरु का नाम जैमिनी और जैमिनी के शिष्य का नाम तवलकार। तवलकार के गुरु जैमिनी और जैमिनी के गुरु व्यास। व्यास जैमिनी तवलकार, इस क्रम को ध्यान रखिएगा। व्यास शिष्याय मुनये तस्मै जैमिनये नमः तम जैमिनीं तवलकार गुरुम नमामि। ये बातें मिलती हैं। जैमिनी ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय 3 कांडों में है। इसमें प्रथम कांड का देख लीजिए। इसमें अग्निहोत्र के 2 भेदों नित्य और काम्य का वर्णन है। काम में अग्निहोत्र अधिक प्रचलित था। खंड 66 से 364 तक अग्निहोत्र का विस्तृत वर्णन है। राजा वर्ष में एक बार अग्निष्ठोम का याग करता था और राजकुमार द्वादशाह याग और अन्य लोग छंदस्य और अग्निहोत्र याग करते थे। खंड 2, इसमें एकाह यानी 1 दिन वाला से लेकर द्वादशाह यानी 12 दिन तक चलने वाले यागों का वर्णन है। इसके नाम द्विरात्र, त्रिरात्र, सप्तरात्र, नवरात्र, दसरात्र आदि हैं। अब देखिए, इसमें 12 दिन से अधिक चलने वाले यागों का भी वर्णन है। वर्ष भर चलने वाले गवामयन का पूर्ण विवरण इस खंड में दिया गया है। वर्षभर चलने वाला जो याग है, जो यज्ञ है, वह है गवामयन। इसका नाम ध्यान रखिएगा, 1 साल तक चलता है। शर्मा और पणी की कथा और भौगोलिक महत्व के अनेक नाम इस खंड में प्राप्त होते हैं। देखिए, 10वें मंडल का 108वां सूक्त जो है वह शर्मा पणी संवाद सूक्त है। और 10वें मंडल के अलावा, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अलावा आपको शर्मा पणी की चर्चा यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 10वें मंडल का 108वां सूक्त शर्मा पणी तो ऋग्वेद में है ही, लेकिन शर्मा पणी की कथा आपको जैमिनी ब्राह्मण में भी मिल जाती है। खंड 3, इसमें 12 दिन तक चलने वाली द्वादशाह यागों का विस्तृत वर्णन है और अनेक सामों का भौतिक लाभ के लिए उपयोग बताया गया है। इसमें अनेक भौगोलिक तथ्य वर्णित हैं। अथर्वन के पुत्र दधीची की कथा विस्तार से दी गई है, जिसकी हड्डियों से वज्र बना और एक राक्षस का वध हुआ। उस राक्षस का नाम आप लिखिए कमेंट में जरा फटाफट। दधीची ने अपने अस्थियों का दान कर दिया था। सबसे बड़ा दानी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन निश्चावर कर दिया देह दान के लिए। अब जैमिनी ब्राह्मण के कुछ विशेष बातें आपके समक्ष हैं। अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता यहाँ पर कहा गया है। कहाँ? जैमिनी ब्राह्मण में। अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा गया है। भू भुवर्ष भूर भुव स्वाहा, इन 3 महाव्यावृत्तियों को सारे पापों का प्रायश्चित कहा गया है। ये सारे पापों को दूर करने में समर्थ हैं। बताओ कैसे? भाई, आप जो भी काम करोगे, या तो उसका भोग आप अपने यानी भूलोक यानी पृथ्वी लोक पर भोगोगे, या आप उसको अंतरिक्ष लोक में जाके भोगोगे, या आप उसको स्वर्गलोक यानी द्युलोक में जाके भोगोगे, है ना। तो सारे पाप यदि आप भोग लोगे तो प्रायश्चित हो जाएगा। जो भी आप काम करोगे, जो भी आप कर्म करोगे, उसको भोगने के लिए किसी लोक में तो जाना पड़ेगा। भाई, गधे अगर आप बन गए तो भूलोक में भोगेंगे ना। इस प्रकार से भूवस्व आप मान के चलिए। मैंने आपको बताया था 14 भवनों में 3 प्रारंभिक भवन जो हैं, भू भुव स्वः, उसके बाद मह जना तप सत्य, ये 4 6 7 ऊपर के लोग, और तल अतल वितल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 नीचे के लोग। इस प्रकार 14 लोग हो गए, है ना, वेदों के अनुसार। गायत्री का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ये तीनों सवनों प्रातः, मध्याह्न और शाम की आत्मा है गायत्री।
यह तीनों सवनों का यथास्थान देवों तक पहुंचाती है। मुख्य रूप से 33 देव हैं। इनका विस्तार ही 303 और 3003 देवता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। 33 देवता कौन से? 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार और 10 रुद्र और 8 वसु और एक और कौन रह गए? उनका नाम आप लिखेंगे कमेंट में। जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण का थोड़ा चर्चा आप कर लीजिए। कौथुम शाखा के आर्षेय ब्राह्मण के तुल्य इसमें भी स्वाध्याय और यज्ञ की दृष्टि से ऋषि देवता और छंद के ज्ञान का विशेष बल दिया गया है उन पर, और सामवेद के ऋषियों से संबंध विवरण इसमें दिया गया है। ग्राम गेय गानों के ऋषि विवरण में अध्यायों और खंडों की व्यवस्था और विन्यास प्रायः समान है। किसके समान है? आर्षेय ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण जिसमें सामवेद के ऋषियों की चर्चा है ना, उसी तरह यह है जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण। नाम ही आर्षेय लिखा हुआ है बीच में, जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण, जैमिनी शाखा का आर्षेय ब्राह्मण आप इसको कह सकते हैं। अब जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण देख लीजिए। इसको जैमिनी तवलकार उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। जैमिनी ब्राह्मण के मंगलाचरण में जैमिनी को तवलकार ऋषि का गुरु बताया गया है। इस प्रकार यह जैमिनी ऋषि के शिष्य की ही रचना है। अच्छा, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण जो है वो तवलकार की रचना है। तवलकार कौन है? जैमिनी के शिष्य हैं। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस अपनी ग्रंथ का नाम जो है जैमिनी उपनिषद रख दिया। ये ब्राह्मण 4 अध्यायों में विभक्त है। अध्यायों के उपविभाग, अनुवाक और खंड हैं। प्रारंभ में ओंकार और हिंकार के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और सृष्टि विद्या का संबंध तीनों वेदों से है ये बताया गया है। ओम से गायत्री की रचना हुई ये बताया गया है। गायत्री से ही प्रजापति, देवता और ऋषि अमर हुए। गायत्री अमृत है ऐसा कह दिया गया है। कहाँ? जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण जो कि तवलकार की रचना है, जिन्होंने अपने गुरु के नाम जैमिनी के नाम पर इसका नाम जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण रखा। तदे तद अमृतम गायत्रम एतेन वै प्रजापतिः अमृतत्वम गच्छत एतेन देवा एतेन ऋष्या। अमृत गायत्री है और इसी से प्रजापति अमृता को प्राप्त हुए, देवता भी इसी से अमरता को प्राप्त हुए और ऋषि भी। इस प्रकार यह वर्णन है कि पवित्र ज्ञान ब्रह्म से कश्यप ऋषि तक किस क्रम से आया। ब्रह्म से प्रजापति, प्रजापति से परमेष्ठी, परमेष्ठी से सविता, सविता से अग्नि, अग्नि से कश्यप, अग्नि से इंद्र, इंद्र से कश्यप और तत्पश्चात कश्यप से गुप्त लोहित तक यह ज्ञान किस परंपरा से गया, इसका भी विस्तृत विवरण दिया गया है। वंश ब्राह्मण ने भी मानवों में सर्वप्रथम कश्यप ऋषि को यह पवित्र ज्ञान प्राप्त होने का उल्लेख किया है और इसके पश्चात केन उपनिषद इसमें प्रारंभ हो जाता है। तो जैमिनीय ब्राह्मण जो है, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण में से ही संबंधित है केनो उपनिषद, क्योंकि इसका प्रारंभ होता है केनेशितम से प्रारंभ होता है। इसका प्रश्न होते हैं, प्रश्न कुछ करते हैं। 5 शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। हम इसकी चर्चा भी करेंगे जब इसका अध्ययन करेंगे। शायद ये हमारे सिलेबस में लगा है, निश्चित तौर पर लगा है, इसकी चर्चा करेंगे। ओंकार का महत्व देख लीजिए, क्योंकि इसी से संबंधित चीज़ है ये। तो इस ब्राह्मण में ओम के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। ओम ही परम ज्ञान और बुद्धि का आदि का कारण है। ओम अक्षर है, अविनाशी है और अमृत है। ओम वेदों का मूर्धन्य है। ओम का ही विस्तार तीनों वेद हैं। जिस प्रकार कोमल पत्तों में सुई प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार तीनों लोकों में ओम व्याप्त है। अब गायत्री की महिमा देखिए, क्या क्या लिख दिया इन्होंने यहाँ पर। इसके बाद अथर्ववेदी ब्राह्मण आ जाएगा। गायत्री गान करने वाले की रक्षा करती है। गय और गाय का अर्थ है प्राण। प्राण की रक्षा करने के कारण यह गायत्री है। ब्रह्म का ही नाम गायत्री है। इसमें वैदिक भाषा, शब्दावली और व्याकरण के प्राचीन रूप उपलब्ध हैं। इसमें अनेक प्राचीन देवशास्त्रीय आख्यान वर्णित हैं। इसमें प्राचीन मान्यताओं और रीतियों का वर्णन है, जैसे मृत व्यक्तियों का पुनः प्रकट होना, प्रेतात्माओं के द्वारा मार्ग निर्देशन, अति मानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए शमशान साधना के चर्चा वर्णन भी आपको इस उपनिषद में प्राप्त हो जाता है। अथर्ववेदी ब्राह्मण की पृथक से वीडियो आपको प्राप्त होगी, पृथक से कक्षा प्राप्त होगी। ये 1 घंटे की कक्षा आपने अंत तक देखी, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जिनको सहायता हो सके सभी लोगों की जो संस्कृत से अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, 25 कोड को लेकर, 73 कोड को लेकर, उन तक ये वीडियो, ये चैनल का लिंक आप अवश्य पहुंचाएं।
लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल हमसे जुड़ें, आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, नमो नमः, नमस्कार।